देखिए निकाय का रण लगातार जारी है। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। पहले चरण की मतदान जारी, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। 37 जिलों में हो रहा मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान की सारी तैयारियां पूरी। कुल 7,372 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 23,616 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 2,633 संवेदनशील मतदान स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो इस चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद और 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 2,740 सदस्य नगर पालिका परिषद, 275 अध्यक्ष नगर पंचायत सहित 3,645 सदस्य नगर पंचायत को लेकर चुनाव होना है। इसके लिए 2,40,00,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस चरण में लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी समेत 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। तो पहले चरण के लिए लगातार मतदान जारी है और देखिए अभी जो मतों का प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि कहीं पर 10%, कहीं पर 11% देखने को मिल रहा है। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें खास मेहमान भी जुड़े हैं। वाराणसी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहली तस्वीर में आपको नजर आ रही है। वहीं आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर जहां पर संजय निषाद गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके साथ ही साथ ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वो भी वोट डालने पहुंचे। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 5वीं तस्वीर में कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और मतदान करने, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपील की है कि सबसे पहले आप मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए। और लगातार लोग घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज शहर की सरकार चुनने का वक्त है और कहीं ना कहीं जनता अपने अपने मुद्दे लेकर, अपनी अपनी चीजें लेकर पहुंच रही है और वोट डाल रही है। हालांकि अगर वोट प्रतिशत देखें तो वोट प्रतिशत अभी फिलहाल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक चल रही है। और ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बिजनौर, बलरामपुर, ये 6 तस्वीरें जहां पर लगातार देखिए एक तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुरक्षा बल लगाई गई है। तमाम मतदान केंद्रों में सुरक्षा की व्यवस्था बेहद पुख्ता है और लगातार लोग धीरे धीरे कर अपने घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 6 जिले हैं जहां पर मतदान की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की गई है। और ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से जो मतदाता हैं अपने शहर की सरकार चुनने पहुंचे हुए हैं। और लगातार देखिए एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अगर हम तस्वीरें देख रहे हैं, 11 बजे का वक्त हो चुका है, लगातार अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो कहीं 9%, कहीं 11%, कहीं 12% ही है। क्या लगता है कि जनता कितनी रुचि के साथ आगे पहुंचेगी, क्योंकि अभी वोट प्रतिशत ठीक ठाक है? ये होता ही है जी। उम्मीद और तमाम प्रत्याशी लड़ते हैं। तो जो वोट निकालने वाली प्रक्रिया है बहुत दुरुस्त होती है। तो हमारा मानना है कि सबसे बेहतर जो परिणाम होता है चुनाव के अगर निकट चुनाव में ही होता, हमें लग रहा 70 से 80% घरों से निकल आता है।
और उसमें जो है अगर मतदाता निकलता है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय इससे ज्यादा कोई बड़ी पार्टी है नहीं कोई आज की तारीख में। सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको लाभ मिलता है। हम लोग बड़े पैमाने पर इस विषय को लेकर के अक्टूबर से नवंबर महीने में काम कर चुके हैं जी। हम लोग जब कोई युद्ध किया जाता है तो बिना तैयारी के कभी युद्ध नहीं होता है। हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं जी। अक्टूबर महीने में हमारा काम पूरा हो गया था। हम लोगों ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण से लेकर के नए मतदाता बनाने का काम अक्टूबर से नवंबर महीने तक पूरा हो गया था। हम लोगों ने घर घर जाकर के नए मतदाता बनाने का काम किया था जी। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता नहीं निकाले थे, उनको प्रशिक्षित किया था, उनको बताया था किस प्रकार से आपको समाज में जाना है, किस प्रकार से आपको बात करनी है, केंद्र प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं, जिले में क्या क्या विकास के काम हुए हैं, नगर निकाय की तरफ से। तो ये सब विषय है इसमें भारतीय जनता पार्टी को पड़ा जाता है। हम लोग पिछले 35 वर्षों के नगर निकाय क्षेत्र में अव्वल बने हुए हैं। 80% से भारतीय जनता पार्टी रही है और 20% तो शेष राजनीतिक दल रहे हैं। तो वही परिणाम हमें लग रहा है इस बार भी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे सड़कों पर हैं। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, आप केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र सिंह, नरसिम्हा शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचार कर रहे हैं। बहुजन पार्टी या कांग्रेस जी पता है उनकी क्या गति होने जा रही है इसको लेकर के। अभी चुनाव संपन्न, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है जी। 14 तारीख के बाद ये मातम बनाएंगे और ईवीएम का कहीं ठीकरा तोड़ेंगे, कहीं पुलिस की व्यवस्था पे ठीकरा तोड़ेंगे, कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पे ठीकरा तोड़ेंगे, यही कुछ ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, और जिस तरीके से अभी जो जनता का मूड समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अभी घर से निकल रहे हैं, लगता है शाम तक प्रतिशत थोड़ा बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ देखिए प्रतिशत पर बहुत सारी तस्वीरें डिपेंड करती है कि 13 तारीख को क्या परिणाम आएगा, क्योंकि अगर जनता की रुचि होगी अपने मुद्दों के साथ, क्योंकि आज वक्त है जनता को अपने शहर की सरकार चुनने का, तो बिल्कुल देखना होगा 13 तारीख को क्या कुछ परिणाम आता है। लेकिन उससे पहले मोहम्मद आमीन जी आपके पास आऊंगी, चूंकि आपने कई सारे चुनावों को खुद देखा है, एनालिसिस किया है कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, जनता कितनी रुचि दिखाती है, और आज तो वक्त है अपनी शहर की सरकार चुनने का, अपने मोहल्ले की सरकार चुनने का। सिंह को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि वो हर चुनाव को किस तरह सीरियस लेते हैं। और मैं देख भी रहा था कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, वो सभी चुनाव में भाग भी लेते हैं, वोट भी डालते हैं और सिंसियरली काम भी करते हैं जनता का। और बाकी पार्टियां जो हैं सिर्फ भाषणबाजी और बातों के अलावा उनके पास कुछ देने को है नहीं। वैसे भी अपोजिशन में इस वक्त कुछ देने को नहीं है। जनता मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनता बहुत होशियार है। जनता जानती है कि कौन सी पार्टी और या कौन से लोग उनको हेल्प करते हैं लोकल लेवल पे और उनके काम कौन आता है। ये हमेशा याद रखिए, आपको वही आदमी साथ देगा। और ये वादे करती रही हैं पार्टियां, और जिसका नतीजा है कि उनको प्रदेश से भी बाहर कर दिया गया और देश से भी बाहर कर दिया गया। यही नतीजा था। और उन्होंने कभी काम नहीं किए, झूठे वादे किए, एक दूसरे की बातें करते रहे, एक दूसरे को बुरा बताते रहे। लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये पार्टी सिंसियरली काम करती है, लोगों का उनके काम होते हैं, तो उसका नतीजा है कि जनता भी इन पार्टियों के बारे में सोचती है। उसमें मैं देखता हूँ कि नंबर जो 1 पर पार्टी जा रही है वो है बीजेपी पार्टी। मुझे लगती है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी और जनता उनकी इच्छाओं को पूरा करेगी। जब ये जनता की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो जनता इनकी इच्छाओं को पूरा करेगी और इनको सत्ता देने में कोई हिचक नहीं होगी। जहां तक सवाल है दूसरी पार्टियों का, उनको लोगों ने परखा है, देखा है पहले भी, और आजादी के बाद से देखते चले आ रहे हैं कि वो काम तो करते थे लेकिन जनता का कभी भला नहीं होता था। मीन्स वो कहीं पे भला होता था, जिसका नतीजा है कि आज जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है।